कि मैं कैसे सियासत में आया। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर था, दुनिया में गर्मियों में इंग्लैंड में खेलता था, सर्दियों में पाकिस्तान टीम के साथ दुनिया फिरता था। मुझे कोई शौक नहीं था सियासत का। मैं जब अपने अरूज पे था, मेरी वालदा को कैंसर हो गई। मेरी वालदा वो थी जो सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करती थी। 4 बहनों का मैं अकेला भाई था। मैं अपनी वालदा का लाडला था। वालदा को जब कैंसर हुई, मेरी जिंदगी बदल गई। वो आदमी जिसको कोई फिक्र ना फाका, हर साल पिछले साल से बेहतर होता था, हर साल मैं ज्यादा ऊपर जाता था। जब मेरी वालदा को कैंसर हुई तो मुझे पहली दफा पता चला कि सारे पाकिस्तान में कोई कैंसर अस्पताल नहीं है। जो कैंसर मेरी वालदा को थी, वो अगर यहां शौकत खानम होता तो वो सबसे आसान कैंसर थी जिसका इलाज हो सकता था, क्योंकि अस्पताल नहीं था। जब तक मेरी वालदा का हमें पता चला कैंसर फैल चुकी थी, मैं अपनी वालदा को इंग्लैंड लेके गया। हालांकि मुझे इंग्लैंड में लोग जानते थे, मेरी वाकफियत थी, मैं वहां क्रिकेट खेलता था। लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजरा, अपनी वालदा को बाहर लेके गया, वो सब जानते हैं जिन्होंने अपने कोई भी करीबी लोगों को बाहर इलाज करवाने लेके गया हो। जब मैं वहां इंग्लैंड गया, ये मैं आज आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का मतलब क्या है। जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी वालदा का एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा था। मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के लिए। साथ वाले बिस्तर पे एक औरत बैठी थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था, जो गरीब औरत थी। मैं ये देखता था, डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करते थे उनमें। उनको इन दोनों को एक ही तरह देखते थे। हमें याद है यहां पाकिस्तान में, यहां अस्पतालों में गरीब लोगों से क्या होता है, और फिर वीआईपी कमरे होते हैं पैसे वाले लोगों के लिए। उधर कोई फर्क नहीं उन्होंने किया। बहरहाल मैं अपनी वालदा को वापस लेके आया। अब ये आपने बड़े गौर से सुनना है जो मैं बताने लगा हूं। मेरा ये सियासत में रास्ता आया कैसे। मैं अपनी वालदा को लेके आया वापस। कैंसर फैल चुकी थी, तकलीफ में थी। ये फिर यह मेयो हॉस्पिटल है। ये मैं अब बात कर रहा हूं 1984 की सर्दियां। मैं यहां आया एक डॉक्टर को मिलने जो पेट की कैंसर जानता था। उसके कमरे के बाहर मैं इंतजार कर रहा हूं। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है। एक बूढ़ा आदमी आता है, एक हाथ में उसने दवाइयां पकड़ी, दूसरे हाथ में उसने एक पर्ची पकड़ी हुई। जो आदमी खड़ा था डॉक्टर के कमरे के बाहर, उसे कहता है, अच्छा मैं पीछे से देख रहा हूं। अब कहता है मैंने सारी दवाइयां ले ली। वो देखता है, वो कहता है नहीं, अभी आपने ये दवाई और लेनी है। वो कहता है कितने की है वो उसे कुछ कहता है और वो आदमी मुड़ता है और मैं उसकी शक्ल देखता हूं। जब मैं उसकी शक्ल देखता हूं, उसमें जो तकलीफ और मायूसी मुझे नजर आती है, वो मेरे घर में मेरे सारे घर वालों की वही शक्ल पे तकलीफ और मायूसी थी। मैं उससे पूछता हूं कि ये क्या है, ये किधर से आया है। वो कहता जी ये गांव से अपने भाई को लेके आया हुआ है मेयो हॉस्पिटल। भाई कैंसर से मर रहा है। ये आदमी, बूढ़ा आदमी, सारा दिन मजदूरी करता है और रात अपने भाई के साथ बैठता है। ये अगर कोई और वक्त में सुनता, कोई फर्क नहीं पड़ना था मुझे, क्योंकि मैं तकलीफ में था। उस चीज ने मुझे उस दिन फैसला करवाया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा।